काराकाट लोकसभा क्षेत्र के रोहतास जिले में इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के मिठोपुर गांव की बेटी नीतू कुमारी का जो शव है उसे एक डैम में फिर से फेंक दिया जाता है। और यह घटना पूरी तरह औरंगाबाद के नवीनगर की बेटी श्रेया की घटना की तरह लग रही है। नीतू का शव जो है ठिकाने लगाने के लिए डैम में फेंका जाता है और उसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है। थोड़ा सा विस्तृत जानकारी तो नहीं दे पाएंगे, छोटे शब्दों में कह दें तो नीतू जो है वह कोचिंग के लिए निकलती है और अपने पापा का मोबाइल लेके वह घर से बाहर निकलती है। और उसके बाद जब शाम में उसका खोजबीन होता है वह नहीं मिलती है। उसके बाद उसके परिजन जो है वह थाना में जाते हैं या सूचना देते हैं और उसके ठीक 2 दिनों के बाद उसका शव मिलता है। उसके बाद उसके शव की पहचान हो पाती है। देखिए, बिहार में फिर से यह घटना जो है वह शासन प्रशासन को तार तार कर रहा है और कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहा है। देखिए, नीतू के घटना को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर जी हैं। धर्मेंद्र जी, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में लगातार यह दूसरी घटना है। 16 दिनों में यह दूसरी घटना, पहले श्रेया और अब नीतू। क्या कुछ कहेंगे? नीतू का जिस प्रकार से शव मिला है, पूरा लग रहा है कि इसके साथ भी जो है रेप किया गया है और उसके बाद रेप करके इसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए डैम में फेंक दिया गया। क्या कुछ कहेंगे? क्या हो रहा है बिहार में? श्रेया की घटना हो या नीतू की घटना हो, दोनों में एक बात स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कहीं न कहीं कोई उसके स्कूल के कॉलेज के जो फ्रेंड है, कहीं न कहीं वो एक जरूर कारण है। क्योंकि वो भी कोचिंग निकली थी, श्रेया भी, और नीतू भी कोचिंग निकली है। और उसके बाद की घटना है जहां श्रेया की घटना 11 जून को हुआ था और 13 जून को उसका लाश मिला। जहां 11 जून को उसकी शाम में उसकी मां थाना गया और थाना ने उसको नोटिस नहीं दिया और देर करने के कारण इसका अंतर यह मिला कि 13 जून को उसकी लाश कहीं डैम में मिला। ठीक उसी तरीके से नीतू की घटना है 27 जून की घटना है। और बिहार में और जो सामान्य माने जो जनरल परिवार है उनकी आज भी ये स्थिति है कि बहन बेटी यदि घर से बाहर है और नहीं मिल रही है तो पहला प्रयास होता है कि सगे संबंधी में पता करें, मित्रों में पता करें, परिचित में पता करें, क्योंकि इसको हम लोग लाज प्रतिष्ठा से भी जोड़ के चलते हैं। इसी कारण से 27 जून को नीतू के परिवार वाले खोजते रह गए और उसी बीच 28 को नीतू का लाश मिलता है और वो भी फिर से नहर में मिलता है और 29 को थाना में ये लोग FIR करते हैं। दोनों में एक और क्या समानता है कि जिस अस्पताल में श्रेया का हुआ था पोस्टमार्टम, उसी अस्पताल में नीतू का भी पोस्टमार्टम हुआ है। ये सारी घटना दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आज बिहार में दुष्कर्म करना आसान हो गया है। किसी के अंदर भय नहीं है, डर नहीं है। वैसे अपने अभी जो सरकार की जो नया कानून आया है 1 जुलाई से, उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि कोई नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म गैंग रेप होता है तो उसमें फांसी तक की सजा मिलेगी, जो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का शुरू से मांग रहा है। कम से कम आजीवन कारावास की सजा होगी। तो इस तरह के जो अभी कानून बने हैं और इस कानून के तहत जब कुछ दरिंदों को, बहसी को यदि सजा मिलेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि लोगों के अंदर एक भय आएगा। लेकिन जिस तरह से बिहार में घटना घट रही है, कहीं न कहीं सुशासन भाव का भी पोल खोल रहा है। क्योंकि पहली बार जो नीतीश का काल था उसमें लोगों के अंदर एक अनुशासन था, अपराधियों के अंदर एक भय था, दुष्कर्मी के अंदर एक भय था, वो भय खत्म हो रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, क्या राजनीति है? तो वहां काफी राजनेता भी गए हैं। भाजपा से यूट्यूबर पहले मनीष कश्यप भी गए हैं, पवन सिंह के भी जाने की बात आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा की जाने की बात आ रही है, राजा राम जो वहां से सांसद हैं उनके भी पहुंचने की बात आ रही है। तो हमें लगता है कि एक मुद्दा फिर से राजनीतिक दबाव और अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा का टीम भी वहां गया है, तो विभिन्न संस्थाओं का दबाव रहेगा। तो हमें उम्मीद लगता है कि इस पर जरूर जांच होगी और जरूर एक रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन ये भी बताना चाहेंगे कि श्रेया का जो अभी न्याय है वो आधा अधूरा ही है, क्योंकि उसमें जो सागा भाई दुष्कर्मी बताया गया है और उसको अंदर किया गया है, लेकिन उनके पिता का जो बड़े बातें निकल के आई है वो दावे के साथ कह रहे हैं कि पुलिस ने जानबूझ के फंसाया है, उनके बेटे को
पूरी रात उल्टा टांग कर पीटा गया है, मुंह में मिर्च दिया गया है और गलत बुलवाया गया, अपने इच्छा के अनुसार बुलवाया गया है। वो दुष्कर्मी नहीं है, ये भी एक जांच का विषय है। और नीतू की भी जो घटना है बहुत हद तक उस घटना से मिलता जुलता हुआ, तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा मांग करती है कि ये घटना आगे बिहार में और भी बढ़ सकता है, इसलिए इस घटना की सीबीआई जांच हो। कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में एक नए तरह का ये एक खेल शुरू हो गया है। जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो इसको जातिगत रंग दे दिया जाता है, जातिगत मोड़ दे दिया जाता है। उस पीड़िता के समाज के लोग पहुंचने लगते हैं, श्रेया में जो है राजपूत समाज के लोग बहुत सारे पहुंचे, इसको कुशवाहा रंग दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कुशवाहा समाज की बेटी है। क्या कुछ कहेंगे इस पर, क्या यह मोड़ देना चाहिए? देखिए, किसी की बेटी की कोई जाति नहीं है। नारी सम्मान, बेटी का सम्मान, वो बिहार का हो कि देश का हो या विश्व में कहीं का हो, बेटी की कोई जाति नहीं होती है। यदि हम आप कोई भी किसी बेटी को जाति से जोड़ के रखते हैं तो कहीं कहीं उसके दुष्कर्म के घाव को आप कम करते हैं, उसके साथ अपराध के घाव को कम करते हैं। इसलिए वो मनीष कश्यप हो या जो भी राजनेता गए हो या यूट्यूबर भी गए हो, मीडिया गए हो, तो उनसे मेरा एक व्यक्तिगत विनम्र आग्रह होगा कि आप किसी भी बेटी के साथ दुष्कर्म हो, अपराध हो, उसको जाति से न जोड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बेटी का जो पीड़ा है उसको आप जो सजा मिलना चाहिए वो एक जाति में बांध के रख देते हैं। और यही कारण है कि आज स्पीच हम सुन रहे थे नागमणि जी का, कह रहे थे कि हमने अपने कुशवाहा समाज में कहा है कि आप पे सब एक एक राइफल खरीदो। तो क्या समाज में राइफल खरीदने से दुष्कर्म रुक सकता है? क्या राइफल खरीदने से अपराध रुक सकता है? किसी जाति बोध करके किसी की घटना को दिखाना, क्या दलित की बेटी, पिछड़ा की बेटी, सवर्ण की बेटी, क्या उसका दर्द पीड़ा अलग अलग होता है? तो बेटी का कहीं भी अपमान हो रहा है, कहीं भी दुष्कर्म हो रहा है, कहीं भी हत्या हो रहा है, तो ये एक जघन्य अपराध है। और हम सभी को, सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक दल, आप मीडिया से भी आग्रह है कि बेटी के साथ कहीं अपमान हो उसको जाति से न जोड़े बल्कि बेटी से जोड़े, क्योंकि बेटी सभी समाज की होती है। देखा जा रहा है कि 15 से 20 साल की जो लड़कियां हैं वह इन घटनाओं में ज्यादा जो है सम्मिलित हो जाती हैं। इन घटनाओं, उन्हीं लड़कियों के साथ जो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। क्या कुछ कहेंगे उन लड़कियों के साथ? आखिर दुष्कर्म से कैसे बचा जा सकता है? क्या तरीका हो, कैसे लड़कियां जो हैं दुष्कर्म होने से बचे? देखिए, 1995 से अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 1000 से अधिक बहन बेटी की हमने इज्जत बचाई है। और हमने जो अध्ययन किया है उस अध्ययन के तहत हम समाज के हर बहन बेटी को ये बताना चाहेंगे एक उदाहरण के साथ कि आप किसी जैविक उद्यान में जाते हैं जहां बाघ शेर किसी घेरा के अंदर रखा हुआ है, उसमें कोई भी व्यक्ति उस घेरा के अंदर जाता है और बाघ शेर उसकी हत्या कर देता है, तो सामान्यतः लोग बाघ शेर को दोषी नहीं मान के जो अंदर गया है उसके लिए दोषी है। ये कड़वी बात कोई कहने का साहस नहीं करता है, लेकिन ये सच्चाई है कि ईश्वरीय दिन पुरुष में कुछ कमियां हैं। पुरुष को ये पता हो कि वो जो कर्म कर रहा है गलत काम करेगा किसी बहन बेटी के साथ, किसी महिला के साथ, और कोई नहीं जानेगा, इसकी कोई सजा नहीं होगा, तो वो गलत कर सकता है। इसलिए हमारी जो भी बहन बेटी है उनको कहना है कि आपके वो कॉलेज के मित्र हों, आपके सगे संबंधी हों, आपके कोई भी बहुत नजदीकी परिचित हों, यदि वो आपको अकेले में कहीं जाने के लिए कहते हैं तो जाने से बचिए। आपको अकेले जाने में बचना है, कहीं घूमने के लिए जाना है तो बचना है। सिनेमा हॉल में हम अक्सर, मैंने जो सूचना हमें आ रहा है कि लोग स्कूल के बहाने, कोचिंग के बहाने लड़का लड़की सिनेमा हॉल में बेस्ट सिस्टम बैठते हैं, वहां भी कुछ गलत हरकत करते हैं। तो कहीं ना कहीं दुष्कर्म से यदि आपको बचना है तो ठीक उसी तरीके से कि बाघ शेर के घेरे में कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी घटना घटा है, तो उसके बाघ शेर दोषी नहीं है, दोषी वो है। तो बहुत दुष्कर्म के लिए लड़कियां भी दोषी है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि लड़का है, मित्र है, ये परिचित है, रिलेटिव है। भाई धर्म में भी कहा गया है कि जवान बेटी को लंबे समय तक अपने पिता भाई के साथ भी नहीं होना चाहिए। यदि धर्म ग्रंथ में कहा गया है, जो सच्चाई है, तो इस बात को भी लड़कियों को समझना होगा, क्योंकि पिछली दोनों घटना, श्रेया कांड हो या नीतू कांड हो, दोनों में यह आया है
कि कोचिंग के जाते क्रम में और कहीं ना कहीं ये फ्रेंडशिप के कारण ही घटना घटी। ऐसे राजनीतिक दबाव तो इस घटना पे नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से श्रेया की घटना को पुलिस ने जांचा और पहला प्राथमिक जांच जो था उसमें पुलिस का कुछ और कहना था, परिवार के सदस्यों का कुछ और कहना था। क्या लग रहा है कि नीतू के घटना में भी पुलिस इसी तरह जांच करेगी या फिर जो है इसमें बारीकी से जांच होगा? देखिए, पुलिस श्रेया कांड में शर्मिंदगी होना पड़ा है पुलिस को, क्योंकि उसने जो बातें रखी थी प्रेम प्रसंग और आत्महत्या, तो आत्महत्या थी नहीं, जो बात निकल के हत्या आया, दुष्कर्म आया। तो पुलिस इसी से बचेगा कि हमने जो श्रेया वाला में हमने जो नाटक किया था और राजनीतिक सामाजिक दबाव के कारण उसको जांच करना पड़ा था, जो कि वो जांच आज भी कितना सही क्या है ये मेरे जन में अभी भी स्पष्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि उधर भी जो जिसको दोषी बनाया उसके पिता आरोप लगा रहे हैं और वो पूरी दम से आरोप लगा रहे हैं। तो यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि नीतू वाला में भी प्रशासन पूरी शक्ति से काम करेगा, क्योंकि यहाँ भी राजनीतिक सामाजिक और आप मीडिया का साथ उस परिवार को, पीड़ित परिवार को मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन सरकार से ये भी मांग करेंगे कि इस घटना की सीबीआई जांच करिए, नहीं तो कम से कम न्यायिक जांच तो इसकी जरूर करिए। बिल्कुल, तो आशा है कि प्रशासन जो है वह श्रेया की तरह इस मामले में जल्दबाजी नहीं करेगी और नीतू के मामले में बारीकी से जांच होगा, एक एक तथ्यों को देखा जाएगा। और आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से बेटियां शिकार हो रही हैं, इस पर बिहार सरकार के मुखिया जो है नीतीश कुमार, उन्होंने मौन धारण किया हुआ है, वह कुछ बोल नहीं रहे हैं। शासन प्रशासन भी चौकन्ना नहीं है और इस तरह की घटना जो है काराकाट में दूसरी बार हो चुका है 16 दिनों के अंदर, और लगातार जो है यह घटना होता ही जा रहा है। और धर्म सिंह राठौर जी ने बताया भी है कि दुष्कर्म से कैसे बचा जा सकता है, कैसे जो है बिहार की बेटियां, देश की बेटियां जो है अपने आप को सुरक्षित कर सकती हैं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या काराकाट की बेटी जो है नीतू को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।